देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने पिछले दिनों इस्तीफा दिया, हालांकि स्वास्थ्य कारण ही वो बता रहे हैं। आपकी पुरानी मित्रता रही है, आपके पिताजी की भी पुरानी मित्रता रही है, क्या कहते हैं पूरे मामले में? धनखड़ जी फर्स्ट टाइम हमारी टिकट पे ही सांसद चुने गए थे और उसके बाद मेरे साथ 5 साल एमएलए भी रहे राजस्थान की असेंबली में। मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, हमारे पारिवारिक रिश्तेदारी भी है, मित्र भी हैं। मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसा कारण नहीं लगा। उनको पीछे एक मामूली हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उसमें स्टंट डाले गए थे, तो माइनर बात है आजकल। और अब उस दिन भी सुबह उन्होंने बाकायदा राज्यसभा का संचालन किया। अगले 2 दिन के उनके कार्यक्रम भी बने हुए थे। ऐसा होता तो कोई बात समझ से परे है। ये तो सरकार से दबाव दे करके ही उनसे इस्तीफा लिया गया है। क्या लगता है कि बिहार चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, उसके चक्कर में कुछ दाल में? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, मैं तो क्या बताऊं जिन्होंने ऐसा किया है, पर लगता तो यही है। जो बातें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ही। कुछ बातें ये भी सामने आ रही है कि जो सत्र चल रहा है उसमें कई तरह के मुद्दे आ रहे हैं, जैसे बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू जो किया जा रहा है उसको लेकर, पहलगाम को लेकर, इस तरह के जो विपक्ष मुद्दे उठा रहे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो जुडिशरी का जो जस्टिस वर्मा का था वही था। उसको लेकर के उन्होंने राज्यसभा में इस बात की पहल की और पहले भी उन्होंने इसके लिए कहा था। अब सरकार का नज़रिया इसमें क्या था वो तो वही बता सकते हैं। सर, पार्टी को लेकर लगातार घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, जैसे दिग्विजय भूषण जितने भी नेता हैं वो सारे घूम रहे हैं। आपका टारगेट था कि इस महीने के अंत तक एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें जोड़ा जाएगा लोगों को। कितना अभियान वो पूरा हो चुका है और कितने पदाधिकारियों के जो 90% काम हमारा मेंबरशिप का पूरा हो गया है। 10% काम अगले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जो टारगेट हमने रखा था उससे ज़्यादा ही हमारी मेंबरशिप इसमें हुई है। नियुक्तियां भी की जा रही थी, क्या नियुक्तियां पूरी कर ली गई हैं? अलग अलग नहीं, अभी स्टेट लेवल का हमारा संगठन ड्यू है। वो इन मेंबरशिप के बाद अच्छे और प्रभावशाली लोगों को स्टेट की जिम्मेवारियां भी दी जाएगी। सर, एक प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, ये फाजिलपुरिया हो गया, उस पर अटैक हुआ, और भी कई ऐसी घटनाएं हैं, क्या? एक फाजिलपुरिया नहीं, आए दिन आप देखते हैं रोजाना प्रदेश में मर्डर हो रहे हैं, दूसरी घटनाएं घटित हो रही है। ये मैं ही नहीं कहता, सरकार के स्वयं के लोग भी इस बात से चिंतित हैं। और आप देख रहे हैं कि इनके विधायक, इनके मंत्री भी नाखुश है। प्रदेश में तो पूरी तौर पे जंगल का राज है। सरकार तो आज ब्यूरोक्रेट रन कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। किसके खिलाफ? रॉबर्ट वाड्रा। ये सरकार का काम है। वो 10 साल में क्या किया उन्होंने, पहले उसका तो बताएं। ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के नाटक किए जाते हैं। कुछ कार्रवाई करनी होती तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कितने ही सबूत हैं ऐसे। 10 साल में क्या कार्रवाई हुई है बताइए आप। हमने चार्जशीट दी थी और बाकायदा सबूत के साथ दी थी। कोर्ट ने उसे माना है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभी तो सरकार की ढिलाई है, वो इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? कांग्रेस कह रही है कि बदले की जो साजिश की जा रही है। किस चीज़ का बदला? बेवजह रॉबर्ट वाड्रा को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस ने कौन से भले काम किए थे? उन्होंने नहीं किए थे ऐसे। कांग्रेस ने भी तो ऐसे ही काम किए थे। ये उनके बाप लगते हैं कहीं ना कहीं, ये उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों में एक बात चर्चा में थी, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा, क्या परिवार एक होने की उम्मीद अभी भी है? भैया मैं कह चुका हूँ, ये चैप्टर क्लोज कर दो आप, इसमें पूछा ही मत करो बात। ये मैटर क्लोज हो चुका है।
चौटाला साहब की डेथ के बाद ये संभव नहीं है। सर, आपको नहीं लगता कि इस्तीफा दिया है, धनखड़ साहब भी इस मामले पर अभी चुप हैं, सरकार भी कुछ नहीं बता रही कि उनको सामने आकर जो असल वजह वो बतानी चाहिए? अब वो तो उनकी अंतरात्मा की बात है कि वो क्या कहते हैं, पर जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य संबंधी कोई कारण है। स्वास्थ्य तो उनका बिल्कुल ठीक था और जिस तरह के उनके कार्यक्रम थे या प्रोग्राम थे वो कंटिन्यू चल रहे थे। ये तो माइनर बात है आजकल, स्टंट डलना हार्ट में तो।